गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में लेसन 9 वाटर एंड वेदर पढ़ेंगे। वाटर मतलब होता है पानी और वेदर मतलब होता है मौसम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर इज ए कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड। पानी एक रंगहीन और स्वादहीन तरल है। इट हैज़ नो स्मेल। इसकी कोई गंध नहीं है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। यह सभी जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वी यूज़ वाटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। हम पानी का उपयोग खाना बनाने में, नहाने में, सफाई करने में आदि विभिन्न गतिविधियों में करते हैं। प्लांट्स आल्सो नीड वाटर टू ग्रो। पौधों को भी बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। पानी के 3 रूप होते हैं। सॉलिड, आइस मतलब ठोस, बर्फ। सॉलिड मतलब कोई ठोस वस्तु, ठोस चीज़, तो वो किस फॉर्म में आ जाती है? बर्फ के फॉर्म में जब आ जाती है तो वो एकदम सॉलिड हो जाती है। लिक्विड मतलब तरल पदार्थ। वाटर, जो वाटर की ओरिजिनल फॉर्म होती है वो होती है लिक्विड। गैस किस फॉर्म में आती है पानी में? एज ए भाप बन जाती है, वो वेपर बन जाती है। आपने देखा होगा जब आप हीट करते हो किसी चीज़ को, पानी को जब आप हीट करते हो तब उसमें से ये भाप निकलनी शुरू हो जाती है, तो वही जो होती है उसे ही वेपर कहा जाता है। चलिए अब एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी मतलब होता है गतिविधि। टेक वाटर इन ए पैन एंड कीप इट इन द फ्रीज़र फॉर ए फ्यू आवर्स। एक पैन में पानी लेकर उसे कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दें। यू कैन सी वाटर चेंजेस इनटू आइस। अब आप देखेंगे वो जो पानी आपने रखा था वो बर्फ बन गया है। द चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जो पानी का इस तरह बर्फ में बदलना, जो पानी इस तरह बर्फ में बदल जाता है उसी को ही फ्रीजिंग कहा जाता है। नाउ टेक द आइस क्यूब्स एंड कीप देम इन ए प्लेट फॉर सम टाइम। क्यूब्स मेल्ट टू फॉर्म वाटर। अब आप बर्फ के कुछ छोटे छोटे टुकड़े लेंगे और उसे एक प्लेट में रख देंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि जो आपने आइस क्यूब्स प्लेट में रखी हुई थी वो सारी मेल्ट हो गई। मेल्ट मतलब पिघल गई। द चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग। इस तरह पानी का बर्फ में पिघलना ही क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। आइए नेक्स्ट पेज पे टेक दिस वाटर एंड हीट इट। अब इस पानी को आप गैस पर रखेंगे गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए। इट चेंजेस इनटू वेपर। जब आपने पानी गैस पर गर्म किया तो वो किस में बदल गया? वेपर में, यानी कि उसमें से बहुत भाप आने लगी। ठीक है, दिस चेंजेस ऑफ वाटर इनटू वेपर। पानी का भाप में बदलना ही इज कॉल्ड एवोपरेशन। एवोपरेशन कहलाता है। एवोपरेशन मतलब क्या होता है बच्चों? एवोपरेशन मतलब होता है वाष्पीकरण। वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही वाष्पीकरण कहलाता है। टेक ए प्लेट एंड कीप इट ओवर द वेपर। अब आप एक प्लेट लेंगे और उसको उस वेपर पे, उस भाप पर ढक देंगे। द वेपर चेंजेस इनटू ड्रॉप ऑफ वाटर।
जो वेपर है, जो भाप है, वो पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाएगा। द चेंजेस ऑफ वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस तरह जो आपकी भाप है वो एक लिक्विड के रूप में बदल जाएगी, यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाएगी, और इसको क्या कहा जाएगा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है बच्चों? कंडेंसेशन होता है संघनन। ठीक है। वाटर साइकिल। वी फाइंड वाटर एवरीवेयर। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमें हर जगह पानी दिखाई देता है। इन ओशियन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। हमें महासागरों में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में आदि में हर जगह पानी नजर आता है। दिस वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर बाय द हीट ऑफ द सन। यह पानी सूरज की गर्मी के कारण वाष्प में बदल जाता है। The vapor goes high up in the air, which is cool. ठंडी हवा के कारण वाष्प ऊपर जाती है। The water vapor on cooling changes to small droplets of water. और ठंडे होने पर जब जलवाष्प ऊपर जाती है तो वे पानी की बूंदों के रूप में बदल जाती है। ठीक है। These small droplets collect and clouds are formed. ये छोटी छोटी बूंदें जब जमा करती हैं तो छोटी छोटी बूंदों से क्या बन जाते हैं बच्चों? छोटी छोटी बूंदों से क्लाउड्स बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। ठीक है। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन कूलर एयर। दीज क्लाउड्स गेट फर्दर कूल्ड। ठंडी ठंडी हवा से ये बादल और ठंडे हो जाते हैं। Condensation takes place and they become big drop of water which fall down as rain. ठंडी हवा में जब ये बादल और ठंडे हो जाते हैं तो वे पानी की बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में बारिश के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। तो यही आपकी जो है वो वाटर साइकिल भी होती है। दिस रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू रिवर। ये जो बारिश का पानी है ये वापस कहाँ चला जाता है बच्चों? रिवर में चला जाता है, नदियों में चला जाता है, लेक्स एंड ओशियन, लेक्स में और ओशियन में चला जाता है। वापस ये पानी जहाँ से आया था, यानी कि जहाँ से ये छोटी छोटी बूंदें ऊपर हवा में गई थी, ये वहीं वापस आ जाता है नदियों में, झीलों में, महासागर में। ठीक है, वहीं बह जाता है। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू एयर। इस तरह पानी का, ठीक है, इस तरह पानी की जो मूवमेंट है नीचे जमीन से हवा में जाने की, देन बैक टू द अर्थ, और वापस जमीन पर ही आने की रूप को ही वाटर साइकिल कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? ये आपको वाटर साइकिल का डायग्राम है। सब बच्चे इसे अपनी कॉपी में बनाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर आप कलर करेंगे। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पेज पे। वेदर। वेदर मतलब होता है बच्चों मौसम। वेदर चेंजेस एवरी डे। मौसम जो है बच्चों वो रोज बदलता है। सम डेज आर ब्राइट एंड सनी, सम आर क्लाउडी। कुछ दिन जो होते हैं वो बहुत ब्राइट चमकीले होते हैं, सनी बहुत धूप वाले होते हैं जिसमें सूरज एकदम साफ चमकता है। सम आर क्लाउडी। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर जिसमें थोड़े थोड़े बादल छाए हुए होते हैं। सम डेज आर रेनी। कुछ बारिश के दिन होते हैं। एंड सम आर विंडी डेज। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। द कंडीशन ऑफ एयर at a place and a particular time is called weather. वेदर की यही जो कंडीशन होती है, ये जो स्थिति होती है कि कभी हवा चलना, ठीक है, कभी द कंडीशन ऑफ एयर, वाटर की ये जो स्थिति होती है वेदर की, एट ए प्लेस, एक प्लेस पे, एंड ए पर्टिकुलर टाइम,
एक पर्टिकुलर टाइम में, इसी को वेदर कहा जाता है। अगर वहाँ पे सूरज चमक रहा है तो वह बहुत गर्म मौसम कहलाएगा। अगर वहाँ पे बादल है तो वो थोड़ा सा क्लाउडी वाला मौसम कहलाएगा। और अगर वहाँ पर रेन हो रही है तो वो रेनी सीज़न कहलाता है। तो इसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो वेदर है वो किस प्रकार का है। द वेदर चेंजेस बिकॉज ऑफ द सन, विंड, रेन एंड क्लाउड्स। मौसम कैसे कैसे चेंज होता है, किस किस चीज़ों के कारण चेंज होता है? सन सूरज के कारण, विंड हवा के कारण, रेन बारिश के कारण एंड क्लाउड्स बादलों के कारण। सनी डेज यानी कि बहुत तेज, जिन दिनों पे सूरज बहुत तेज चमकता है उन्हीं को ही सनी डेज कहा जाता है। उन दिनों बहुत गर्मी होती है। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सूर्य हमें रोशनी देता है और प्रकाश देता है। ऑन सनी डेज वी कैन सी द सन शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। हम देख सकते हैं कि सूरज बहुत तेज चमकता है आसमान में। सनी डेज आर वार्मर देन क्लाउडी डेज। जो सनी डेज होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। अगर आप कंपैरिजन करो क्लाउडी डेज से तो सनी डेज बहुत ज़्यादा वार्मर होते हैं। इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग द सन रेज आर स्लैंटिंग सो इट इज़ कूलर। बहुत एकदम सुबह के समय और एकदम शाम के समय जो सूरज की किरणें होती हैं वो थोड़ी सी तिरछी पड़ती हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी ठंडक हो जाती है। बट इन द आफ्टरनून द सन इज ओवरहेड सो इट इज़ वेरी हॉट। पर दोपहर के समय क्या होता है, सूरज एकदम हमारे सिर के ऊपर होता है और यह बहुत ज़्यादा गर्म होता है। बहुत उस टाइम गर्मी होती है, बहुत तेज़ धूप होती है, तो हमें बहुत गर्मी लगती है। क्लाउडी डेज, जिन दिनों थोड़े थोड़े बादल छाए हुए होते हैं। सम टाइम द स्काई इज कवर्ड विथ क्लाउड्स। कुछ टाइम क्या होता है, कुछ समय जो स्काई होता है वो बादलों से कवर्ड हो जाता है, घिर जाता है। द क्लाउडी डेज आर कूलर। क्लाउडी डेज जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। बिकॉज द क्लाउड्स डू नॉट अलाउ द सन रेज टू रीच द अर्थ। क्योंकि जो आपके क्लाउड्स होते हैं वो पूरे आसमान में छा जाते हैं, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो उनको ढक देते हैं। बादलों से सूर्य की किरणें ढक जाती हैं तो वो हमारे अर्थ पे नहीं पहुंच पाती। रीच मतलब बच्चों पहुंचना होता है, अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी होती है। बट क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर बिकॉज द हीट ऑफ द अर्थ कैन नॉट एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द क्लाउड्स। पर जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं वह बहुत वार्म होती हैं, यानी कि क्लाउडी मौसम में रात का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। द अर्थ कैन नॉट एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द क्लाउड्स। जो सूर्य की गर्मी होती है, बेशक से दोपहर को सूर्य की किरणें नहीं पड़ पाती नीचे, पर फिर भी वो हमारे मौसम को इफ़ेक्ट करती हैं। वो उसकी जो थोड़ी थोड़ी हीट होती है वो बादलों में से भी पास होके नीचे ज़मीन पर आ जाती है और हमारी जो पृथ्वी होती है बहुत गर्म हो जाती है। आइए नेक्स्ट पेज पे आइए। विंडी डेज। चलती हुई हवा को ही विंड कहा जाता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा को ही विंड कहा जाता है। विंड दैट ब्लोज जेंटली इज कॉल्ड ए ब्रीज। विंड दैट ब्लोज जेंटली, जो हवा धीमी गति से चलती हैं उसे ब्रिज कहा जाता है। व्हेन द विंड ब्लोज विद स्पीड, जब हवा बहुत तेज स्पीड में चलती है, इट इज कॉल्ड ए स्टॉर्म, तो वह तूफान का रूप ले लेती है, उसको तूफान कहा जाता है। द स्टॉर्म कैन कॉज हार्म टू अस। यह जो तूफान होता है यह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इट कैन अपरूट ट्री, रूफ्स एंड इवन विंडो पेन्स। यह पेड़ों, छतों और यहाँ तक कि खिड़की के शीशों को भी उखाड़ सकता है। इन द मंथ ऑफ मे एंड जून वी कैन फील द हॉट ड्राई विंड blowing called लू. It can make people sick.
यहाँ पे क्या होता है बच्चों, दोपहर के समय यानी कि जो मई जून का महीना होता है वो बहुत गर्म हो जाता है। विंड ब्लोइंग कॉल्ड लू, ऐसी हवाएं चलने लगती हैं गरम गरम, उसे ही लू कहा जाता है। गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। इट कैन मेक पीपल सिक, यह अच्छे खासे इंसान को भी बीमार कर देते हैं। रेनी डेज, बरसात के दिन। वेदर इज कूल ऑन ए रेनी डेज, जो हमारा मौसम होता है वो बहुत कूल हो जाता है। बारिश के दिनों में हमारा मौसम बहुत कूल हो जाता है। रेन एट प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर अमाउंट इज गुड फॉर क्रॉप्स, उचित समय पर वर्षा और उचित मात्रा में वर्षा फसलों के लिए अच्छी होती है। बट टू मच ऑफ रेन और अनटाइमली रेन कैन कॉज हार्म टू अस, और बेमौसम बारिश हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इट कैन ब्रिंग इन फ्लड्स, फ्लड्स कॉज हार्म टू प्रॉपर्टी, क्रॉप्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। जब बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है तो वो एक बाढ़ का रूप ले लेती है, और बाढ़ में हमारी संपत्ति, फसलों, जानवरों और मनुष्य को नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट पेज पे आइए बच्चों। वेदर अफेक्ट्स आवर लाइफ्स, बरसात का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, मौसम का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। वेदर कैन अफेक्ट द टाइप ऑफ फूड वी ईट एंड क्लोथ्स वी वियर, मौसम हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन और हमारे द्वारा पहने जाने वाले कपड़े के प्रकार को प्रभावित कर सकता है। वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, हम गर्मियों के मौसम में सूती कपड़े पहनते हैं। वुलन क्लॉथ्स इन विंटर, सर्दियों के मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। एंड यूज अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट इन रेनी सीजन, और बरसात के मौसम में हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, छाता यूज़ करते हैं, और रेनकोट और बरसाती का प्रयोग करते हैं। आवर समर फूड्स एंड ड्रिंक्स कीप अस कूल, वाइल इन विंटर वी ईट फूड टू कीप आवर सेल्फ वार्म एंड ड्रिंक हॉट बेवरेज। गर्मियों के मौसम में हम फूड्स एंड ड्रिंक्स कीप अस कूल, हमारा जो भोजन होता है वो ठंडा होता है। एंड ड्रिंक्स, पानी भी आप ठंडा पीते हैं, ठीक है, तो उससे आपकी बॉडी जो है वो कूल रहती है। वाइल इन विंटर, सर्दियों के दिनों में वी ईट फूड टू कीप आवर सेल्फ वार्म, हम थोड़ी गर्म चीज़ें खाते हैं। एंड ड्रिंक हॉट बेवरेज, और गर्म चीज़ें पीते हैं, जैसे गर्म दूध हो गया, कॉफ़ी हो गई, है ना। गर्म चीज़ें पीते हो ना आप सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में आप ठंडा ठंडा मिल्क पीते हो, अच्छा लगता है ना सभी को ठंडा मिल्क। The type of houses we live in depend on the weather of the place. आपके जो घर का प्रकार है वो भी वेदर पे डिपेंड करता है कि जहाँ आप रहते हो वहाँ का वेदर कैसा रहता है, गर्म रहता है या ठंडा रहता है। अब आइए नेक्स्ट, वेदर फोरकास्ट, मौसम का पूर्व अनुमान। एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर इज कॉल्ड वेदर फोरकास्ट। मौसम के विषय में पहले से ही जानकारी होने को ही वेदर फोरकास्ट कहा जाता है। वेदर फोरकास्ट आर गिवन इन द न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो एक्सेट्रा। मौसम की जानकारी हमें निम्नलिखित संसाधनों से मिलती है। किस किस से मिलती है बेटा हमें मौसम की जानकारी? मौसम की जानकारी हमें मिलती है अखबार से, टीवी से, रेडियो से एक्सेट्रा इत्यादि से। दे कैन हेल्प सेलर, पायलट्स, फार्मर्स एक्सेट्रा टू प्लान देयर फ्यूचर एक्टिविटीज़। वे नाविकों को, पायलटों को और फार्मर्स यानी कि किसानों को, ठीक है, आदि लोगों को इससे मदद मिलती है। उन्हें पहले से ही मौसम की जानकारी अगर हम देते हैं तो उनको बहुत मदद मिलती है। टू प्लान देयर फ्यूचर एक्टिविटीज़, भविष्य की गतिविधियों की योजना बनाने के लिए।
यानी कि फ्यूचर में जो भी वो एक्टिविटीज़ करने वाले हैं उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि मौसम वहाँ पर कैसा रहेगा, तो उसी के हिसाब से वो अपनी जो है जर्नी प्लान करते हैं। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को ये लेसन समझ में आया। अब आप अच्छे से इस लेसन को रीड करेंगे और आज हम इसका बुक वर्क भी करेंगे। थैंक यू।